की पॉलिसी ऑफ पीस और धम्मा यूपीएससी मैथ्स और एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युद्ध विजय दिग्विजय को छोड़कर सांस्कृतिक विजय धम्म विजय का रास्ता अपनाया था। यहाँ उनकी इस पॉलिसी के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. भेरी घोषा से धम्म घोषा। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने पारंपरिक युद्ध की नीति भेरी घोषा को हमेशा के लिए त्याग दिया और नैतिक प्रचार द्वारा विजय धम्म घोषा की शुरुआत की। उनका मानना था कि शास्त्रों से जीती गई जमीन से बेहतर लोगों का दिल जीतना है। 2. धम्मा की एवीडी अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। अशोक का धम्मा कोई नया धर्म नहीं बल्कि एक सोशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। इसके मुख्य तत्व शांति से जुड़े अहिंसा नॉन वायलेंस, जानवरों की बाली पर रोक लगाई गई और अननेसेसरी युद्ध को वर्जित किया गया। टॉलरेंस सहिष्णुता, सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करना। उन्होंने कहा कि दूसरे के धर्म की बुराई करना अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ों का आदर, नौकर मार्दों के प्रति दयालुता और दोस्ती का भाव रखना। 3. शांति के लिए प्रशासनिक सुधार। अशोक ने शांति को स्थापित करने के लिए प्रशासन में इन बदलाव किए। धम्मा महामता, यह विशेष अधिकारी जिनका काम लोगों में नैतिकता फैलाना और विभिन्न समुदायों के बीच शांति बनाए रखना था। राजूकस, इन अधिकारियों को न्याय जस्टिस डीन का अधिकार दिया गया था ताकि समाज में शांति और निष्पक्षता बनी रहे। पब्लिक वेलफेयर, सड़कें बनवाना, क्यूएन खुदवाना और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय हॉस्पिटल्स खुलवाना उनकी पीस पॉलिसी का हिस्सा था। 4. अंतर्राष्ट्रीय शांति फॉरेन पॉलिसी। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों और दूर दराज के देशों जैसे ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया के साथ शांतिमय संबंध बनाए। उन्होंने वहां तलवार की जगह बौद्ध भिक्षुओं और शांति संदेशों को भेजा। 5. पशु रक्षा और पर्यावरण। अशोक ने पिलर एडिक्ट वी में अन जानवरों की लिस्ट दी थी जिनका शिकार माना था। ये दिखाता है कि उनकी शांति की नीति सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए थी। यूपीएससी मेंस पॉइंट, क्या अशोक पूरी तरह से पैसिफिस्ट शांतिवादी एनालिसिस के लिए याद रखें। अशोक ने अपनी सेना आर्मी को पूरी तरह भांग डिसॉल्व नहीं किया था। उन्होंने अतविका जंगल के कबायली लोग को चेतावनी दी थी कि वे शांति बनाए रखें वरना उन्हें दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनकी शांति की नीति कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शासक की नैतिक चुनौती थी। अशोक की ये नीति आज भी भारत की सॉफ्ट पावर और पंचशील सिद्धांतों का आधार मानी जाती है।